वेलकम बैक फ्रेंड्स। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, आप लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, आप कन्फ्यूजन में हैं क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कैसे होगा कंप्लीट, तो इस चैनल से आप जुड़ के रहिएगा, क्योंकि लिटरेचर की तैयारी एक बेहतर तरीके से स्टार्टिंग से एकदम जीरो से हीरो लेवल तक आपको यहाँ कराई जाती है। बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 40 मार्क्स के लिटरेचर हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे आप 6 to 8 हो, 9th 10th हो या 11 12 हो। ठीक है, कम से कम उसमें से आपको 35 प्लस सही स्कोर करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि टीआरई 4 में कंपटीशन बहुत टफ होगा, कारण सीट की संख्या बहुत कम रहेगी। इसीलिए चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे किंग लियर का एमसीक्यूज, जो लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किंग लियर हैड डैश डॉटर्स। किंग लियर के पास कितनी बेटियां थी? आंसर होगा ऑप्शन बी 3। किंग लियर के पास 3 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी थी गॉन्डिल, दूसरी थी रीगन, तीसरी थी कॉर्डेलिया। देखिए एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सबसे बड़ी बेटी कौन है, तो आंसर क्या होगा? गॉन्डिल, ये सबसे बड़ी बेटी है। हर क्वेश्चन के नीचे आपको इस तरह का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, और जब आप पीडीएफ से रिवीजन करें तो आपको दिमाग में वो चीज़ छप जाए। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, ओसवाल्ड वाज द सर्वेंट ऑफ। ओसवाल्ड किसका नौकर था? आंसर होगा ऑप्शन ए गॉन्डिल का। ठीक है, ये किंग लियर की बड़ी बेटी थी, इसी का नौकर था ओसवाल्ड। 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट कंट्री इज किंग लियर ऑफ। किंग लियर जो है किस कंट्री का राजा था? आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रिटेन। किंग लियर जो है ये ब्रिटेन का राजा था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, हाउ मैनी एक्ट्स एंड सीन्स डज द प्ले किंग लियर कंटेंट। अब देखिए किंग लियर जो नाटक ये लिखा गया था, ठीक है, इसमें कितने एक्ट्स हैं और कितने सीन्स हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें 5 एक्ट्स हैं और 26 सीन्स हैं। शेक्सपियर के द्वारा नाटक ये लिखा गया है, कुल 5 एक्ट और 26 सीन से ध्यान में रखना है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज किंग लियर टू बैनिश कॉर्डेलिया। अब देखिए बैनिश का पहले मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है एग्जाइल, मतलब देश से निकालना। तो क्या कारण था? व्हाट कॉजेज, क्या कारण था कि किंग लियर जो राजा जो है अपनी सबसे छोटी बेटी जो कॉर्डेलिया है इसको देश से निकाल दिया था? आंसर होगा ऑप्शन सी, हर लैक ऑफ फ्लैटरिंग वर्ड्स। मतलब इसको हिंदी में समझते हैं, कॉर्डेलिया ने लियर की प्रशंसा में झूठे शब्द बोलने से मना किया, इसीलिए लियर ने क्रोधित होकर उसे निकाल देता अपने देश से। देख लीजिए, इसकी छोटी जो बेटी थी वो पिता की झूठी, ये जो किंग लियर है ना, लियर ये इसका पिता है, तो इसका झूठी प्रशंसा नहीं करती थी, इसीलिए छोटी बेटी कौडलिया को देश से बाहर निकाल देता है। लेकिन इसकी बड़ी बेटी जो थी गॉन्डिल और रीगन, ये दोनों बड़ी थी। ठीक है, तो ये दोनों पिता की झूठी तारीफ प्रशंसा करती थी, इसीलिए इन दोनों को देश से नहीं निकाला, देश में रहने दिया। लेकिन छोटी बेटी जो थी ये कॉर्डेलिया, ठीक है ना, इसको देश से निकाल देता है, क्योंकि झूठी तारीफ नहीं करती है ये। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु ब्लाइंड्स द ड्यूक ऑफ ग्लस्टर्स। ग्लस्टर का जो राजा था इसे अंधा कौन कर देता है? ब्लाइंड्स मतलब अंधा करना, तो कौन अंधा करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी कॉर्नवाल। कॉर्नवाल अंधा करता है। ठीक है, देखिए कैसे अंधा करता है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कॉर्नवाल एडमंड की बातों में आकर ग्लस्टर्स की दोनों आंखें निकाल देता है। मतलब ये एडमंड जो है, ठीक है, एडमंड ये इसको बहला फुसला कर, ठीक है, मैनिपुलेट करता है कि राजा का आँख निकाल लो, तो ये क्या करता है, राजा का आँख निकाल लेता है, ग्लस्टर्स के राजा का। ठीक है, कॉर्नवाल, आंसर होगा ऑप्शन सी कॉर्नवाल। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज कॉर्डेलिया डाई। ये किंग लियर की जो छोटी बेटी थी कॉर्डेलिया, तो ये कैसे मरी थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। इसका आंसर होगा सी इज हैंग्ड इन प्रिजन। किंग लियर की छोटी बेटी जो थी कॉर्डेलिया, उसको प्रिजन में मतलब जेल में उसको फांसी पर लटका दिया गया था। सी इज हैंग्ड इन प्रिजन, फांसी की सजा उसको जेल में दे दी गई थी। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज कॉर्डेलिया मीन बाय अनहैप्पी डैट आई एम, आई कांट हीव माई हार्ट इनटू माई माउथ। देखिए पहले क्वेश्चन के मतलब को हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है क्या, कॉर्डेलिया ये लाइन कहती है, अनहैप्पी डैट आई एम, मैं नाखुश हूँ, मैं उदास हूँ। क्यों उदास हूँ? क्योंकि आई कांट हीव माई हार्ट इनटू माई माउथ, क्योंकि अपने जुबान की बातों को, अपने दिल की बातों को
अपने मुंह में नहीं ला सकती हूँ, इसीलिए मैं उदास हूँ। अर्थात अपने पिता के बारे में मैं झूठी प्रशंसा नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं उदास हूँ, ये कॉर्डेलिया कहती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शी विल नॉट एग्जैगरेट हर लव फॉर लियर, मतलब अपने पिता के लिए प्यार को बढ़ा चढ़ाकर चापलूसी करके वो नहीं दिखा सकती थी, इसीलिए वो खुद से उदास थी। ठीक, कॉर्डेलिया कहना चाहती है कि वह अपने सच्चे प्रेम को झूठी प्रशंसा के रूप में व्यक्त नहीं कर सकती अपने पिता के प्रति, इसीलिए वह खुद से उदास है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इज डिस्क्राइब्ड एज मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये लाइन किंग लियर के द्वारा कहा गया है। तो किंग लियर इसमें कहता है उसके साथ दूसरों ने अधिक अन्याय किया जबकि उसकी गलतियां कम थी। अर्थात किंग लियर कहना है मैंने बस छोटी सी गलती की, ठीक ना, उसकी हमको सज़ा छोटी सी मिलना चाहिए थी, लेकिन उसको छोटी सज़ा न मिलके उसके साथ और अन्याय होने लगा और उसको बड़ी बड़ी सज़ा मिलने लगी। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु सेज द लाइन नथिंग विल कम ऑफ नथिंग। ठीक ना, कुछ नहीं से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये लाइन किसने कहता है, तो ये लाइन कौन कहता है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ये लाइन किंग लियर के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर सेज, ये कौन सा कैरेक्टर ये लाइन कहता है, हाउ शार्पर देन ए सार्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये लाइन किंग लियर के द्वारा कहा जाता है। किंग लियर ऐसा क्यों कहता है उसको हम समझते हैं। देखिए, किंग लियर यह पक्ति अपनी बेटियों के विश्वासघात से दुखी होकर कहता है। ठीक है, इसकी जो तीनों बेटी होती है गॉर्निल, रीगन, कॉर्डेलिया, इसके साथ विश्वासघात कर लेती है। ठीक है, इसलिए ये लाइन किंग लियर कहता है। अगर सांप भी काट ले तो उतना तकलीफ नहीं होता है जब आपके बच्चे जो हैं आपसे विश्वासघात कर ले। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर सेज, कौन सा कैरेक्टर ऐलान करता है द व्हील इज कम फुल सर्किल। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन सी, एडगर। एडगर कहता है ये। ठीक है, एडगर यह बात भाग्य के बदलने और न्याय मिलने के संदर्भ में कहता है। जब एडगर को न्याय मिलता है, उसका भाग बदलता, तो ये लाइन एडगर कहता है कि ये दुनिया जो है गोल है। ठीक है, टिट फॉर टैट, मतलब जैसा कर्म आपने किया वो लौट के आपके पास फिर वापस आएगा, ये दुनिया गोल है, इसीलिए अच्छे कर्म करो। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, हु इज द एंटागोनिस्ट इन द सब प्लॉट। देखिए, सब प्लॉट में है ये कहानी जो है, इसमें एंटागोनिस्ट कौन है, मतलब इसमें विरोधी पात्र कौन है। आंसर होगा ऑप्शन सी, एडमंड। एडमंड इसमें एंटागोनिस्ट है। अब इसको एक्सप्लेनेशन देखिए, ग्लस्टर की कहानी सब प्लॉट में एडमंड विरोधी पात्र है, वो अपने भाई एडगर को धोखा देकर संपत्ति पाना चाहता है, इसीलिए ऑप्शन सी आंसर होगा एडमंड, यही एंटागोनिस्ट है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, हु इज किंग लियर्स यंगेस्ट डॉटर। देखिए, क्वेश्चन पूछा ना कि किंग लियर की जो सबसे छोटी बेटी है वो कौन है, उसका क्या नाम है। ठीक है, उसके पास 3 बेटी थी, गॉर्निल, रीगन और कॉर्डेलिया। तो सबसे छोटी बेटी कौन है, ऑप्शन सी, कॉर्डेलिया इसका आंसर होगा, ये सबसे छोटी बेटी है। कॉर्डेलिया किंग लियर की सबसे छोटी बेटी है और वही सबसे सच्ची और ईमानदार बेटी है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर डिस्गाइजेज हिमसेल्फ एज ए पुअर टॉम। इसमें से कौन सा कैरेक्टर है जो अपने आप को पुअर टॉम, एक गरीब भिखारी, पागल भिखारी के रूप में प्रदर्शित करता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, एडगर। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन इसका, एडगर अपने भाई एडमंड से बचने के लिए पागल भिखारी पुअर टॉम के रूप में धारण कर लेता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, हु एज्यूमेज द थॉर्न एट द एंड ऑफ किंग लियर। जब ये किंग लियर की समाप्त हो जाती है शासन, जब ये मर जाता है तो कौन एज्यूम करता है कि राजा हम बनेंगे। अब आंसर होगा ऑप्शन ए, एडगर। उसके बाद एडगर राजा बनता है किंग लियर के बाद। 17 नंबर क्वेश्चन है, हु किल्स एडमंड। एडमंड को किसने मारा। आंसर होगा ऑप्शन बी, एडगर। ये क्यों मारता है, एडगर अपने भाई एडमंड से युद्ध करके उसे मार देता है। बस सब सारा संपत्ति का खेल है, राजा बनने का खेल था। हु डिस्गाइजेज हिमसेल्फ एज ए केयस इन किंग लियर। ठीक है, किंग लियर नाटक जो इसमें केयस की भूमिका कौन करता है, होगा ऑप्शन ए, कैंट। कैंट जो है किंग लियर के सेवादारी रखने के लिए अपना रूप बदलकर केयस बन जाता है। ठीक है, ताकि उसकी हम किंग लियर की सेवा कर सके। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द फूल प्ले इन किंग लियर्स स्टोरी। देखिए, जो किंग लियर की जो ये स्टोरी है
इसमें ये फूल जो है, ठीक है, ये फूल व्यक्ति का नाम है, इसका मतलब मूर्ख मत समझिएगा, ठीक है ना। ये कौन सा रोल प्ले करता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, ही एडवाइजेज लियर एंड क्रिटिक्स हिज डिसीजन। ये फूल जो व्यक्ति है ना, ये फूल ये व्यक्ति का नाम है। तो ये होता है किंग, ठीक ना। ये किंग को, लियर जो किंग होता है, इसको एडवाइज करता है, सलाह देता है इसके मंत्री परिषद में। और जब भी राजा कोई गलत कदम उठाता है तो उसको ये फूल जो है क्रिटिसाइज भी करता है, ठीक है, कि आप ये गलत कर रहे हैं। तो यही फूल का कैरेक्टर होता है, ही एडवाइजेज लियर एंड क्रिटिक्स हिज डिसीजंस, ठीक है। ऑप्शन बी आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज किंग लियर्स ट्रेजिक फॉलो? किंग लियर के बारे में क्या कहा जाता है, उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी, उसकी दुखद गलती क्या थी? आंसर होगा ऑप्शन ए, हिज प्राइड एंड इनएबिलिटी टू सी थ्रू फ्लैटरी। अर्थात इसका मतलब हम समझते हैं, देखिए, किंग लियर को घमंड और झूठी प्रशंसा को पहचान न पाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, दुखद गलती थी, ठीक है। मतलब क्या, जब भी कोई उसकी प्रशंसा करता था तो उसकी सब झूठी प्रशंसा करता था, ठीक ना। तो किंग लियर को अच्छा लगता था कि ये चलो मेरा प्रशंसा कर रहा है, ये मेरा सच्चा व्यक्ति है, मतलब ये एक अच्छा इंसान है, हमको ये मानता है, पूछता है। यही गलती किंग लियर को जान ले लेता है, किंग लियर लास्ट में मारा जाता है, यही झूठी प्रशंसा के कारण। आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पनिशमेंट लियर इम्पोजेज ऑन कैंट फॉर डिफेंडिंग कॉर्डेलिया? आप देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इसको हम समझते हैं, ठीक है। ये कैंट जो है ना, ये कॉर्डेलिया को बचा रहा था जब इसको देश से निकाला जा रहा था, तो ठीक है, कॉर्डेलिया को जब उसका पिता इसको देश से निकालता है तो कैंट इसका बीच बचाव करता है, इसको देश से मत निकालिए, ठीक है ना, इसका एक पति होता है, ठीक है। तो इसलिए किंग लियर जो है, ये किंग लियर गुस्सा हो जाता है कैंट पर, तुम इसका बीच बचाव कर रहे हो, तुम इसको बचा रहे हो तो तुमको भी सज़ा मिलेगी। तो कौन सी सज़ा ये कैंट को दी जाती है? तो इसको भी कॉर्डेलिया के साथ देश से एग्जाइल मतलब निकाल दिया जाता है कि कैंट भी देश से, तुम भी जाओ, बचा रहा था तो कॉर्डेलिया तो देश से जा ही रही है बाहर अब, ठीक है। तो दोनों को देश से निकाला जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, एग्जाइल, ध्यान में रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लस्टर्स अल्टीमेट फेट? आखिरकार अंत में ग्लस्टर्स का भाग क्या था, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ही डाइज ऑफ शॉक एंड ग्रीफ आफ्टर लर्निंग ऑफ एडगर्स सर्वाइवल। एडगर से मिलने के बाद ग्लस्टर्स को अत्यधिक दुख और खुशी का कारण मर जाता है। देखिए, दुख भी होता है और खुशी भी होती है, इसके कारण एडगर मर जाता है। ऐसा क्यों? जो ग्लस्टर है इसको पता था क्या कि ये जो एडगर है ना, ठीक है, ये मर गया है, ठीक है। लेकिन जब अचानक ग्लस्टर्स एडगर से मिलता है तो देखता है ये तो जिंदा है, उसको शौक लगता है, एक तरफ खुशी भी होती है, एक तरफ शौक भी लगता है, तो इस कारण से ये ग्लस्टर मर जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर मोस्ट क्लियरली रिप्रेजेंट्स द थीम ऑफ जस्टिस इन द प्ले? क्लियर में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है, बताता है किस चीज़ को? जस्टिस के बारे में, ठीक है, न्याय के बारे में। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, एडगर। एडगर ही ऐसा व्यक्ति है जो न्याय को बताता है, न्याय को दर्शाता है, ठीक है। एडगर अंत में न्याय और नैतिकता व्यवस्था की स्थापना करता है, ठीक है। कहानी में सब तो झूठ बोलता ही है, लेकिन एडगर ऐसा व्यक्ति है कि कहानी के लास्ट तक ये सत्य का साथ देता है और सत्य की स्थापना करता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट प्रोफेसी डज द फूल मेक इन द प्ले? अब देखिए, ये फूल कैरेक्टर जो है ये कौन सी भविष्यवाणी करता है? प्रोफेसी मतलब होता है भविष्यवाणी, नाटक में कौन सी भविष्यवाणी करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, लियर विल लूज एवरीथिंग बिफोर द गेन्स क्लैरिटी। एक्सप्लेनेशन से हम समझते हैं, फूल संकेत देता है कि लियर सब कुछ खोने के बाद ही सच्चाई समझेगा। अर्थात लियर जो है झूठी प्रशंसा में वो व्यस्त था, सब उसकी झूठी प्रशंसा करते थे, उसमें वो बिजी था, तो सच्चाई को नहीं देख पाया। जब वो अंत में सब कुछ हार गया, अपने राज को, अपने तीनों बेटियां को, तब उस सच्चाई से रूबरू हुआ कि मेरा सच्चा भक्त कौन है, तो मेरा सच्चा साथी कौन है। तब तक उस समय बीत चुका था, वो राजा नहीं था, वो अपनी जान भी गंवा चुका था। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज लियर्स रीयूनियन विथ कॉर्डेलिया सिम्बोलाइज? ठीक है, जब वापस मतलब दोबारा ये कॉर्डेलिया से अपने पुत्री जो होती है किंग लियर की, ये लियर इससे फिर मिलता है, ठीक ना, तो इसको पश्चाताप होती है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो पश्चाताप कैसी थी? आंसर होगा ऑप्शन ए, रिडम्पशन एंड फॉरगिवनेस। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, कॉर्डेलिया से मिलने
लियर के पश्चाताप और क्षमा का प्रतीक होता है। मतलब वो खुद में पश्चाताप करता है और क्षमा मांगता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। 26 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज एडमंड जस्टिफाई हिज एक्शंस। ये एडमंड जो है ना अपने एक्शंस को जस्टिफाई कैसे करता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्बिशन इज नेचुरल। मतलब महत्वाकांक्षा जो है वो नेचुरल प्रकृति, अर्थात आपको गलत महत्वाकांक्षा आ जाती है, ठीक ना, गलत इच्छा आ जाती है, तो भी उसको एडमंड जो है सही ठहराता है अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, गलत को भी सही कहता है। ठीक है, यही एक्शन एडमंड को ले डूबता है, वो जान से मारा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, वाई इज रीगन पॉइजन्ड बाय गोंडील। ये गोंडील जो है ये रीगन को जहर क्यों दे देती है, अपनी छोटी बहन रीगन को क्यों जहर दे के मार देती है? आंसर होगा ऑप्शन ए, टू एलिमिनेट हर एज ए राइवल ऑफ एडमंड्स अफेक्शन। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, मजेदार है। गोंडील एडमंड के प्रेम को पाने के लिए अपनी बहन रीगन को जहर दे देती है, अर्थात ये बड़ी बहन जो है गोंडील, ये प्रेम करती है किससे? एडमंड से। ठीक है, और इसको पाने के लिए अपनी छोटी बहन रीगन को जहर देकर ये मार देती है। कौन? गोंडील। ठीक ना, इस तरह से कहानी चलता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट फॉल्स एक्यूजिशन डज एडमंड मेक अगेंस्ट एडगर। एडगर के खिलाफ क्या गलत आरोप लगाता है? कौन? ये एडमंड जो है। कौन सा? आंसर होगा ऑप्शन ए, एडगर प्लान्स टू किल ग्लस्टर्स। मतलब ये झूठा आरोप लगाता है कि एडमंड झूठ बोलकर ग्लस्टर को विश्वास दिलाता है कि एडगर उसकी हत्या करना चाहता है। झूठा आरोप लगा देता है कि तुमको वो मारने वाला है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, एज फ्लाइज टू वांट ऑन बॉयज आर टू बी द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट हु सेज दिस फेमस लाइन। ये फेमस लाइन किसके द्वारा कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लस्टर्स। ऐसा ग्लस्टर्स क्यों कहता है? अपने जीवन के दुख जो होता है, वो पीड़ा जो होती है, कष्ट होता है, उसको बताने के लिए ये लाइन ग्लस्टर के द्वारा कही जाती है। आंसर क्या होगा? ग्लस्टर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। 30 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द लेजिटिमेट हेयर टू ग्लस्टर्स इन किंग लियर। ग्लस्टर्स का, ठीक ना, उत्तराधिकारी कौन होता है? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एडगर। ठीक ना, एडगर ग्लस्टर्स का वैध पुत्र और असली उत्तराधिकारी होता है। किंग लियर के बाद राजा यही बनता है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द बास्टर्ड सन ऑफ ग्लस्टर्स। ग्लस्टर जो है इसका बास्टर्ड सन कौन था? देखिए, बास्टर्ड मतलब होता है अवैध, मतलब नाजायज औलाद। कौन था? ग्लस्टर्स का। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, एडमंड। ये एडमंड जो है, ठीक ना, एडमंड ये ग्लस्टर का नाजायज औलाद था। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द सब प्लॉट ऑफ ग्लस्टर्स एंड हिज सन्स मिरर द मैन प्लॉट। अब देखिए, एक ग्लस्टर का प्लॉट होता है, एक कहानी होती है, और एक किंग लियर की कहानी होती है, मैन प्लॉट की। ठीक है ना, तो इन दोनों कहानियों में क्या चलता है जिंदगी भर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। कहानी का संक्षेप में जान लीजिए क्या कहता है। देखिए, ऑप्शन ए है, बोथ फीचर बिट्रेल बाय चिल्ड्रन। ये ग्लस्टर भी अपने बच्चों के द्वारा ठग लिया जाता है, और जो इसमें किंग लियर होता है मैन प्लॉट में, किंग लियर, ठीक है, ये किंग यह भी अपने बच्चों के द्वारा ठग लिया जाता है। बोथ शो थीम्स ऑफ मैडनेस एंड रिडम्पशन। दोनों जो है, ये ग्लस्टर भी और किंग लियर भी, दोनों पागलपन की हदें पार कर लेता है और बाद में पछताता भी है। ठीक है, ऑप्शन सी है, बोथ इन्वॉल्व मिस्टेकन जजमेंट। और दोनों जजमेंट देने में, जज करने में, ये ग्लस्टर भी और किंग लियर भी मिस्टेक करता है फैसला लेने में। इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सभी इसमें सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, इन व्हाट ईयर वाज किंग लियर रिटन। किस ईयर में, किस साल में किंग लियर को लिखा गया था? आंसर होगा ऑप्शन ए, 1605 से 1606 के बीच ये किंग लियर लिखा गया था। शेक्सपियर ने किंग लियर के लगभग 1605 में से 1606 में लिखा था। ठीक ना, सी विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये लिखा गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द ड्यूक ऑफ बरगंडी डू व्हेन कॉर्डेलिया इज डिसइनहेरिटेड। जब कॉर्डेलिया को उसके साम्राज्य से उसके पिता किंग लियर निकाल देता है, तो उस समय जो ड्यूक होता है, बरगंडी का राजा जो होता है, वो क्या करता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, ही रिफ्यूजेज टू मैरी हर। उसके बाद ये बरगंडी का जो राजा होता है, ड्यूक, वो शादी करने से कॉर्डेलिया से मना कर देता है, बोलता है तुमको देश से निकाल दिया गया तो हम तुमसे अब शादी नहीं करेंगे। ठीक है,
कॉर्डेलिया के पास दहेज और संपत्ति न होने पर बरगंडी का राजा जो होता है उसे विवाह करने से मना कर देता है। ठीक है, मुख्य कारण इसका ये था। 35 नंबर क्वेश्चन है, हु किल्स कॉर्नवाल? ये कॉर्नवाल को कौन मारता है? ऑप्शन सी, ए सर्वेंट, एक नौकर के हाथों से ये कॉर्नवाल मारा जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, ग्लस्टर को बचाने की कोशिश में एक सेवक कॉर्नवाल से लड़ता है और उसे घायल कर देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है 36 नंबर, हु इज़ द मिडिल डॉटर ऑफ किंग लियर? किंग लियर की मिडिल डॉटर मतलब बीच वाली बेटी कौन थी? उसकी 3 बेटी थी, 1 2 3। एक थी गॉन्डिल, एक थी रीगन, एक थी कॉर्डेलिया। आंसर होगा ऑप्शन ए रीगन। ये रीगन जो है ये दूसरी वाली मतलब मिडिल वाली बेटी थी। लियर की बेटियां गॉन्डिल सबसे बड़ी थी, रीगन बीच वाली थी और कॉर्डेलिया सबसे छोटी थी, जिसको देश से निकाल दिया गया था। तो आंसर होगा रीगन, ऑप्शन ए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।